एपिसोड की शुरुआत अनुपमा द्वारा अनुज को गर्म चाय देने से होती है। अनुज उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हम किसी और के स्टॉल की चाय पीते थे और अब आपके स्टॉल से चाय पी रहे हैं, यह अच्छी उपलब्धि है। वह बताता है कि वह सोच रहा है कि उसे एक बड़े वकील की जरूरत है जिसके पास ज्यादा अनुभव हो क्योंकि कंपनी बड़ी है। हमें बहुत पैसे की जरूरत है लेकिन हमारी स्थिति अभी ठीक नहीं है। अनुपमा का कहना है कि हमें बड़े वकील की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे वकील की जरूरत है जिसे पैसे की नहीं बल्कि मौके की जरूरत हो। वह कहती हैं कि आपने नए लोगों को काम दिया है और उन्हें स्टार्टअप आदि के लिए सपोर्ट किया है। अनुज का कहना है कि नए लोगों में कुछ बड़ा करने का उत्साह और दृढ़ संकल्प है। अनुपमा का कहना है कि हमें एक वकील की जरूरत है जिसने हाल ही में लॉ की पढ़ाई पूरी की हो। अनुज हाँ कहता है। अनुपमा कहती हैं कि उनकी किस्मत चमकेगी। अनुज ने उन्हें धन्यवाद दिया। बा बताती हैं कि उनके घुटने में दर्द है। तोशु कहता है तुम सारा दिन देखते हो। बा कहती हैं मैं दूध का गिलास और खाना पकड़े बच्चों के पीछे चलती हूँ। किंजल कहती हैं बा हमसे ज्यादा चलती हैं। मीनू कहती है कि वह उसके लिए पेन किलर लिखेगी। किंजल पूछती है ईशु और माही कहाँ हैं। परी कहती है ईशु ट्यूशन गई थी और माही के बारे में नहीं जानती, वह घर पर नहीं है। किंजल परी से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। तोशु पूछता है कि तुम उसे क्यों डांट रहे हो। वे सभी माही को खोजते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि वे सागर से मदद ले सकते हैं। अनुपमा कहती हैं कि हम बाला काका और बाबूजी से भी मदद ले सकते हैं, उन्होंने अनुभव किया है। वह घटना के बारे में बताता है और बताता है कि गार्ड ने उसे बाहर धकेलने से इनकार कर दिया और उसके लिए अपनी नौकरी जोखिम में डाल दी। वह कहता है कि उसे लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है। वह कहता है कि मिस्टर मेहता और अन्य लोगों ने मेरा समर्थन करने का वादा किया। अनुज उसे पैसे देने की कोशिश करता है और वह उससे कप धोने के लिए कहती है। वे हंसते हैं। मीनू कहती है कि माही घर पर नहीं है। तोशु पूछता है कि हम काव्या की बेटी को क्यों संभाल रहे हैं, वह उसे यहां से ले जाएगी। वह पूछता है कि क्या आपने उसे बुलाया। बा कहती है कि मैंने उसे बुलाया था लेकिन वह पहले से ही वनराज के लिए चिंतित थी, इसलिए उसने उसे नहीं बताया। तोशु पूछता है कि हम माही का खर्च क्यों उठाएंगे और कहता है कि वह काव्या और अनिरुद्ध की बेटी है। बा कहती हैं कि माही हमारी बेटी भी है और बताती है कि उन्हें उससे बहुत लगाव है। वह पूछता है कि क्या आपका स्नेह उसकी फीस का भुगतान कर सकता है और कहता है कि वह काव्या को बुलाएगा। बा उसे फोन न करने के लिए कहती है और कहती है कि हम उसे माही के बारे में क्या जवाब देंगे। अनुपमा बताती हैं कि वे आशा भवन के पीछे वाले टैंक में विसर्जन करेंगे ताकि वे कई दिनों तक इसके पानी का इस्तेमाल कर सकें। अनुज कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग यह क्यों नहीं समझते कि वे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मना सकते हैं। आद्या आती है और कहती है कि उसने माही को बाहर छोड़ दिया है। हार्दिक और राजपाल वहां आते हैं और उन्हें बप्पा के साथ जाने के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। आद्या पूछती है कि वे कौन हैं। नंदिता कहती हैं कि आशा भवन की मालकिन दिवंगत आशा बहन के बेटे। वह कहते हैं कि बप्पा आप सभी को आशीर्वाद देंगे और कहते हैं कि आशा भवन छोड़ने के बाद आपको बप्पा के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आद्या पूछती है कि हम क्यों जाएंगे। हार्दिक कहते हैं कि आशा भवन यहां नहीं होगा। सागर क्रोधित हो जाता है। राजपाल बताता है कि वे अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अन्यथा वे उन्हें बाहर निकाल देते। अनुपमा सागर को चुप रहने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि यह एक घर है और बताती है कि आज बप्पा का विसर्जन है और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वह कहती है कि आशा भवन हमारा घर है और हम अपने घर को कुछ नहीं होने देंगे। हार्दिक और राज्यपाल चले जाते हैं। तोशु काव्या से कहता है कि वह आकर अपनी बेटी को यहां से ले जाए। काव्या कहती है कि वह व्यस्त होने के कारण नहीं आ सकती और कॉल समाप्त कर देती है। तोशु बा से कहता है वह कैसी माँ है, उसे अपनी बेटी की परवाह नहीं है। बा उसे परिवार से पैसे मांगने के लिए डांटती है। माही घर आती है। किंजल माही को गोद में लेती है और उसे गले लगा लेती है। वह पूछती है तुम कहाँ गए थे। तोशु पूछता है कि तुम कहाँ गए थे और कहता है कि तुम्हारी माँ गई और हमारे गले में मुसीबत डाल दी। डिम्पी उसे माही को न डांटने के लिए कहती है। तोशु का कहना है कि हम बहुत चिंतित थे और मैंने खाना ठीक से नहीं खाया और पूछा कि तुम कहाँ गए थे। माही बड़ी मम्मी से कहती है। तोशु पूछता है कि तुम वहां क्यों गए थे और कहता है कि तुम्हारे माता पिता भाग गए हैं। माही कहती हैं मेरे माता पिता काम के लिए गए थे। तोशु ने उसे दोबारा वहां जाने पर आशा भवन भेजने की धमकी दी। माही का कहना है कि वह घर छोड़ देगी। अंश कहता है अगर माही जाती है तो हम भी चले जाएंगे। परी कहती है मैं भी चली जाऊंगी। हर कोई तोशु से पूछता है कि उसने माही से इस तरह बात क्यों की।
नंदिता पूछती है कि मैं अपने छोटे आंसू को यहाँ से कहाँ ले जाऊंगी। आध्या पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। अनुज कहता है कि कुछ नहीं होगा। अनुपमा उन्हें दुखी न होने के लिए कहती है और कहती है कि जो कोई भी भगवान के दिखाए रास्ते पर चलता है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सागर कहता है कि मैं नौकरी कर लूंगा। नंदिता कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि घर से काम करना संभव नहीं है। बाला और बाबूजी बताते हैं कि वे सुरक्षा गार्ड की नौकरी करेंगे। अनुज कहते हैं कि हम अब विसर्जन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह उन्हें जाने के लिए कहता है और नंदिता से रोने के लिए नहीं कहता है। अनुपमा उन्हें आने के लिए कहती है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसे समय चाहिए क्योंकि उसने कहा है कि आशा भवन अब उसकी जिम्मेदारी है। अनुपमा कहती है कि हमें 2 लड़ाइयां लड़नी हैं। हमें अंकुश से तुम्हारा हक वापस लेना है और इस आशा भवन को भी बचाना है। वह कहती है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। हार्दिक राजपाल से कहता है कि वनराज विश्वासघात है। वे तोशु के पास आते हैं और बताते हैं कि वनराज ने कहा था कि वह वीरानी के साथ अपना सौदा कर लेगा। तोशु उसे वनराज को भूल जाने के लिए कहता है और बताता है कि वह वीरानी को व्यक्तिगत रूप से जानता है और उससे निपटने में उनकी मदद कर सकता है। राजपाल पूछता है कि उसका क्या फायदा है। तोशु कहता है कि उसके पिता चले गए हैं और वह चाहता है कि उसकी माँ उसकी नज़रों से दूर हो जाए। बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाते समय हर कोई नाच रहा है। तोशु वहां आता है। अनुपमा कहती है कि हम उन्हें इस उम्मीद के साथ विदा करेंगे कि वह हमारे सभी दुख और परेशानियां दूर कर देंगे। वह अनुज और आध्या के साथ भगवान की आरती करती है। वह बप्पा से उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए कहती है। बच्चे बप्पा की मूर्ति को गले लगाते हैं। अंश कहते हैं, हमें आपकी याद आती है बप्पा। माही कहती है कि जब आप जाते हैं तो हमें दुख होता है। वे पूछते हैं कि हम विसर्जन क्यों करते हैं। अनुपमा पूछती है कि अगर बप्पा नहीं जाएंगे तो अगले साल फिर कैसे आएंगे। अनुज और अनुपमा ने मूर्ति को पानी में डाल दिया।